शालोम, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर में आज के दिन की आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में ट्रूथ एंड रेवलेशन। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज हमारे साथ प्रभु के दास आदरणीय पास्टर जी राहुल शाह है और मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। प्रेज गॉड। और आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनकी सेवा में अनुभव के साथ उन्होंने प्रभु के साथ सीखी है। एक पॉडकास्ट में तो कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। उसमें से पहली बात मैं जानना चाहूँगा पास्टर जी, आज जैसे लोग बहुत सारे सेवा कर रहे हैं कई सारे चर्चेस में, अलग अलग स्टेट में, हमारे भारत देश में, तो आज जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों के लिए की पॉइंट्स आप क्या बता सकते हैं कि वो किस रीति से एक अच्छी सेवकाई मसीह में, कलीसिया में बन के कर सकते हैं? ब्रदर राहुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई परमेश्वर की सेवा करने का चुनाव करता है वो एक अच्छी चीज का चुनाव करता है। ऐसा पौलुस भी कहता है जी। कि जो कोई अगुआ बनना चाहता है वो एक अच्छा चुनाव करता है जी। लेकिन मेरे इतने सालों के जो कम साल के अनुभव है, लेकिन जो भी मैंने सीखा इस आत्मिक सफ़र में उन सफ़र के पलों में मैंने ऐसी कुछ चीज़ें अनुभव की जिससे मुझे ऐसे लगता है कि जब हम सेवकाई का चुनाव करते हैं जी, तो सबसे पहली बात वो सेवक या फिर वो विश्वासी जो परमेश्वर के लिए कुछ काम करना चाहता है वो अपनी स्थानिक कलीसिया से जुड़ा रहना चाहिए। जी जी, वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने लोकल चर्च, अपने लोकल पास्टर के अकाउंटेबिलिटी में होना चाहिए जी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले अधीनता फिर मान्यता। प्रेज गॉड। और जब मैं अधीनता में काम करता हूं मेरा फल दिखता है, और जब लोग मुझ में मेरे सेवकाई के फलों को देखते हैं तब लोग मेरी सेवा को कंफर्म करने लगते हैं या फिर उसकी पूर्ति करने लगते हैं क्योंकि मेरा फल सेवकाई का दिखता है। सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज विशेषकर आज की जो पीढ़ी है हमारी वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत ज्ञान से और परमेश्वर के आवेश से, जुनून से भरी है। लेकिन मुझे ऐसे भी लगता है कि उन्होंने अपने लोकल चर्च में अधीनता में रहना, लोकल पास्टर के साथ जुड़कर उनके मार्गदर्शन के साथ काम करना, ये आज समय की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही कि अधीनता ज़रूरी है। जो चर्च के साथ, कलीसिया के साथ जुड़े हैं वहाँ पे रह के ही हमें काम करना होगा। तो आप और जो है मेंटरशिप के बारे में क्या बता सकते हैं, क्योंकि एक स्पिरिचुअल मेंटरशिप होना, या हमने कई बार इस बात पे जो है चर्चा की है, तो उसके विषय में आपको क्या लगता है कि एक सेवकाई में ये मतलब कैसा रोल प्ले कर, कितना ज़रूरी है? जी ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, खासकर सेवा के क्षेत्र में, तब हमारे जीवन में एक सीनियर वॉइस होना ज़रूरी होता है। यस। हमारे जीवन में एक आवाज़ होनी चाहिए जो सीनियर है, जिसका वर्चस्व है, जिसको हम आत्मिक मार्गदर्शक, आत्मिक गुरु या फिर मेंटर्स इंग्लिश में कहते हैं, जो सिर्फ हम अभी क्या है ये नहीं देखते लेकिन हम क्या बनने वाले हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं, वो भी समझ सकते हैं। प्रेज गॉड। वो हमारे जिंदगी के सिर्फ अच्छी बातों को नहीं, लेकिन हमारे जिंदगी में कौन सी चीजें धोखादायक ठहर सकती है वो भी बता सकते हैं। जी। और इसीलिए बाइबल में हम देखते हैं जितने लोगों ने कुछ कॉन्क्रीट, कुछ कंस्ट्रक्टिव परमेश्वर के राज्य में किया, उनके जीवन में ऐसा कोई तो था जिन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया, अगुवाई की। यस, है ना। यहोशू के लिए मूसा था, अलीशा के लिए एलिया था, शिष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह थे जी, तिमुथियुस के लिए पौलुस था जी। बहुत सही। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई हो जिसको हम मेंटर कहते हैं, एंड इट इज सेड दैट अ मेंटर डज नॉट only see where you are, but he can also see where you're going and what you will become. Absolutely. So I believe we as young leaders, ministers of the Lord, we must have
a senior voice in our जी life. जी जी, It is important for accountability. बहुत सही। It is important for submission. हम्म, And that is where character is developed. वहां पर ही हमारा स्वभाव बनता है, अकेले में स्वभाव नहीं man, बनता। wow. अकेले में मैं ही बॉस होता हूँ, जो मैं बोलूंगा लोगों को वही सुनना है। लेकिन जब कोई मुझे सुनाता है, जब कोई मुझसे बात करता है, जी, जी। जब कोई मेरे जीवन में बोलता है, तो मेरा स्पिरिचुअल फॉर्मेशन होता है, मेरा आत्मिक निर्माण होता है। और मुझे ऐसा लगता है वो एक दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आमेन आमेन। बहुत ही मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई बातों के साथ इन बातों को हमारे सामने रखा है। और एक अगुवाई का जो है वॉइस, एक आवाज़ होनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे ऊपर एक मेंटरशिप की तरह हमें आगे चलाए और प्रभु के राज्य में मार्ग दिखाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने Thank you, ये Lord. दो चीज़ें जो बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमारे सामने रखी, जो हम समझ सके। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही कई सारे विषयों पर आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे, और जो है उनके अनुभव से, जो कि हालांकि आज हमने बहुत ही छोटे समय में ये समझने की कोशिश की, लेकिन मैंने जब उनसे बात की, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुभव के साथ और प्रभु ने जो प्रकाशन उन्हें दिया, जो रेवलेशन दिया, उसके साथ आज वो समय दे पाए। आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट से आप आशीषित हुए हैं। आने वाले समय में हम इन बातों को ज़रूर देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है पॉडकास्ट, तो आपको इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर आपकी राय आप इसके विषय में बताना। और कुछ सवाल है तो वो भी आज आप पूछ सकते हैं। प्रभु आप सबको इसके द्वारा आशीषित करे। थैंक यू पास्टर जी, Thank you very अगेन much, Ram. थैंक यू सो मच। God जय bless मसीह। you. Thank you. मिलते हैं अगले वीडियो में।